कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आइए इसी कीर्तन करते हैं, थोड़ा जल्दी लॉगिन। भजन कोई अच्छा हो। तो आप सब वो डिवोटी हैं जो जल्दी लॉगिन करते हैं। विजय भवन, आपका आपका जीवन धन्य हो। चलो ये वाला भजन गाते हैं। ये भजन जो है ये कृपा मिलने के ऊपर है। इसके ऊपर मुझे करता आता नहीं, दो ताल है जाता है। हमारा निताय मिले ना भोला मोम, ये कह रहे हमारा निताय मिले ना। गौर निताय में नित्यानंद प्रभु भी नहीं मिलेंगे, गौर भी नहीं मिलेंगे, अगर हम सिर्फ फालतू का देखावा भक्ति करेंगे तो। हमारा निताय मिले ना बोला मोम, गौर मिले ना। सार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना, सार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। हमारा निताय मिले ना बोला मोम, हमारा निताय मिले ना भोला मोम, गौर मिले ना। सारा गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। अब वो कह रहे अंदर बाहर कुछ ठीक नहीं है। भीतर बाहर ठीक ना होले, गौर प्रेम की कोताय मिले। भीतर बाहर ठीक ना होले, गौर प्रेम की कोताय मिले। ठीक न होले उपासना, तारे ठीक न होले उपासना, तिल्ले ना तौर से सोना। सार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। हमारा निताय मिले ना भोला मोम, हमारा निताय मिले ना बोला मंगौर मिले ना। सारा गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। मन परिष्कर करो आगे, गौर भजन अनुरागे। मन परिष्कर करो आगे, गौर भजन अनुरागे। अनुरागे अनुरागे तिलकेते, गौर भजन हलो ना। आय रे भोला मो, गौर भजन हलो ना। तार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। যে জন মুক্ত গোষ্ঠী আদর করে, আমার দয়াল নিতাই তার ঘরে। যে জন মুক্ত গোষ্ঠী আদর করে, আমার দয়াল নিতাই তার ঘরে। ও তারে ভক্তি ভারে দখল করে, ও তারে ভক্তি ভারে দখল করে, উত্তর সদা সফল হবে। सार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। अमर निताय मिले ना भोला मोम, अमर निताय मिले ना भोला मन गौर मिले ना। सार गाय मखिल तिलक गौर मिले ना। तो बहुत अच्छा भजन है, ऐसे ही गा दिया आप लोग। स्टार्टिंग में कुछ लोग आए थे। हरे कृष्णा आप सबकी हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये दूध का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कलरिंग करवाए, कलरिंग देखो। ये देखो, पूरा कलरिंग करवा दिए। हाँ अभी लग रहा है, अब लग रहा है कि नहीं तो वो क्या रहता था, डार्क डार्क जो है, शाम में कोई मिलने आता तो भूत पकड़ा जैसा लगता था। इसलिए फिर मैंने बोला कि थोड़ा coloring करें, थोड़ा पढ़ मूरी का अच्छा दिख रहा है प्रभु जी। भाई एक प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। आपको म्यूट करना पड़ेगा ब्रजेश प्रभु।
अनम्यूट करके फिर म्यूट करना। थैंक यू प्रभु जी। म्यूट म्यूट। आइए हम सब प्रार्थना करते भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 20वें श्लोक में हम, ठीक है, तो अभी ब्रह्मा जी आए और कर्दम मुनि से वार्तालाप किए और उनको कहा कि अभी जो प्रजनन है उसको बढ़ाओ। अब जो है सृष्टि के में जीवात्माओं को प्रवेश कर रहे हैं तो मनुष्य योनि में आपके परिवार के माध्यम से। हाँ, और बहुत अच्छा पुत्र और शिष्य होने का आशीर्वाद भी दिया। अब उसके बाद ब्रह्मा जी निकलेंगे। ये 20वां श्लोक। मैत्रेयोवाच तावाश्वास्य जगत्पृष्टा कुमारै सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। Shri Maitreya said, after thus speaking to Kartam Muni and his wife Devahuti, Lord Brahma, the creator of the universe, who is also known as Hamsa, went back to the highest of the three planet systems on his own swan carrier with the four Kumaras and Narada. श्री मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा जो भी यहाँ स्रष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित 3 लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तो इसका मतलब वहां पे वो कुमारों चार कुमार भी आए थे और नारद भी आए थे। इनफैक्ट हमको जब एक स्टडी और करना पड़ेगा, कर रहा हूँ, कि कौन से कल्प में कौन सा चीज हुआ था, तो उससे ना पता चलता। एनीवेज, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है द वर्ड हमसे यानी आर वेरी सिग्निफिकेंट। हमसे यहाँ पे एयरप्लेन ब्रह्मा ट्रैवल्स all over outer space resembles the swan. Brahma is also known as Hamsa because he can grasp the essence of everything. तो ब्रह्मा जी का एक नाम है हंस, तो वो भी कहते हैं हंस वाहन संयुक्ता विद्यादान करो तुम्हें। मुझे लगता है सरस्वती माता के लिए वो भी हंस आती है, हंस वाहन संयुक्ता विद्यादान करो तुम्हें। तो यहाँ पे कर्दम मुनि, देवहूति, सभी जो उधर के ऋषि मुनि हैं, सब ब्रह्मा, नारद और चतुष कुमार देखिए वहां आए हुए हैं और हृदय से उनका, हाँ, जो हृदय से जो भक्त आए उनसे स्वागत कर रहे हैं। अभी वो चल पड़े हैं, उन्होंने अपने स्तुति कर दी और उनसे जो अपेक्षाएं थी वो कह दी। और नारद मुनि और कुमार, चतुष कुमार जो है, उनके साथ बैठ के ये वार्तालाप किया। कई बार है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाने के बाद कभी कभी ब्रह्मचारी गृहस्थ लड़ जाते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन होने का ये प्रॉब्लम है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई नहीं लड़ रहा था, बन गया तो हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, तो वो हो गए तो दोनों आपस में लड़ने लगे, ऐसा चलते रहता है। हाँ, क्योंकि उसमें पावर का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे ब्रह्मा जी नारद मुनि के साथ हैं, चतुष कुमार जो व्रत लिए हैं कि हम आजीवन ऐसे रहेंगे, उनसे वो कर्दम मुनि की गृहस्थ शैली और उनके एकाग्रता और उनके निष्ठा के लिए ब्रह्मा जी प्रेज भी कर रहे हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक ऐसा चीज है
जिधर सारे द्वंद्व आके समाहित हो जाते, खत्म हो जाते। अब इसमें कोई द्वंद्व नहीं बचता, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है और उसका इस भौतिक गुणों से और उसके बने हुए सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, उसके भेदों से कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो ब्रह्मा जी का नाम हंस है, क्योंकि वो कोई भी चीज इमीडिएटली ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी ग्रहण। His abode is called त्रिधाम परमम। उनका जो निवास स्थान है उसको त्रिधाम कहा जाता है। त्रिधाम परमम, तीनों धामों में परम है। थ्री सब डिविजन ऑफ द यूनिवर्स, अपर प्लैनेटरी, मिडिल प्लैनेटरी, लोअर प्लैनेटरी, यानी उच्च लोक, मध्य लोक और नीचे वाले लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, क्या लास्ट में, अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य ग्रहण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो तीन प्रकार के प्लैनेटरी सिस्टम है। अपर जो स्वर्ग और ऊपर ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मलोक तक है, बीच में भूलोक है, और नीचे में जो अतल वितल सुतल तलातल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये है। तो ये जो है ये तीन केस हैं। बट हिज अबोड इज अबाउट इवन सिद्धलोक का अपर प्लैनेटरी सिस्टम। तो एक्चुअली जो स्वर्ग है उधर का अपर प्लैनेटरी बोलते हैं, लेकिन उनका ब्रह्मलोक जो है उसके ऊपर आ जाएगा, बहुत ऊपर है। ये देखिए आपको दिख रहा है, भूर भूवर और स्वर्ग। भू तो बीच वाला हो गया, भूवर और स्वर्ग तक जो है देवता रहते हैं। महर लोग, जन लोग, तप लोग बहुत ऊपर है, और सत्य लोग ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। He returned to his own planet with the four Kumaras and Narada because they were not going to be married. वो जानते थे कि नारद और ये चतुष कुमार अभी प्रजापति बनने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनको अपना लेके चले गए। The other rishis who came with him, such as Marichi and Atri, remained there because they were to be married to daughters of Kardama, but his other sons. वो जानते थे कि जो मरीचि और अत्रि इत्यादि जो ऋषि आए थे उनके साथ, यानी ब्रह्मा जी के साथ, उनको वहीं रख दिया गया, क्योंकि वो आगे सृष्टि को चलाएंगे ना। और ये जो ब्रह्मचारी कैंडिडेट हैं चतुष कुमार और नारद मुनि, चलो भाई तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं उनको वहां से लेके गए। ऐसा है एक्चुअली, जो ब्रह्मचारी होता है ना वो जानता है कि ये इसमें जाके कोई फायदा नहीं है, वो उसकी ये सोच रही थी, तो उसको वहां बुलाते भी नहीं, भाई चलो शादी हुआ में कोई ब्रह्मचर्य चल के तो लोग देखता है इनका क्या काम। बात तो सही है। रिमेंड बिकॉज दे वर डॉटर। The other rishis who came with him, such as Marichi and Atri, remained there because they were to be married to daughters of Kardama. तो कर्दम की पुत्रियों से उनका विवाह होना था। बट his other son, सनत, सनक, सनातन, नारद जो है वो वापिस स्वयं शिफ्ट एयरप्लेन में बैठ के चले गए, जो उनका हंस वाहन था उसमें बैठ के चले गए। The four Kumaras and Naradas are नैष्ठिक ब्रह्मचारी। चतुष कुमार और नारद ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी, पूर्वाण ब्रह्मचारी होते हैं और नैष्ठिक होते हैं। नैष्ठिक में क्या होता है कि वो कभी उसमें किसी स्त्री का संबंध नहीं बनाया होता है, तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। जिसने स्त्री के साथ संबंध बनाया उसके बाद संन्यास लिया तो उसको नैष्ठिक नहीं कहते। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं कि उसने कभी स्त्री का संग नहीं किया, उसको अनुभव नहीं रहता। और इसलिए ऐसे ब्रह्मचारी ने स्त्रियों से एकदम अलर्ट रहना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ के स्त्री चरित्र का गहन अध्ययन करके जीवन जीना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, तो फंस सकता है आदमी, कभी कभी इनोसेंस में फंस जाएगा। शंकराचार्य जो है वो श्री मंडन मिश्र जी से कितना 30 दिन तक कुछ चला था, कितना 30 दिन चला था डिबेट, 30 दिन 10 घंटा नहीं था या 3 साल 10 दिन क्या कह रहे हैं, बड़ा लंबा डिबेट चला दोनों। और लास्ट में मंडन मिश्र जो है वो परास्त, मतलब सिद्धांत में परास्त हो गए। तो उनकी पत्नी बोली नहीं अभी भी परास्त नहीं हुए, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ, तो आपने आधा ही जीता है, आधा मुझे जीतना होगा। तो उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी ने, भारती ने, अब उभय भारतीय अभय भारतीय, उन्होंने शंकराचार्य को स्त्रियों के श्रृंगार रस के ऊपर डिबेट किया और शंकराचार्य एक भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि शंकराचार्य सन्यासी अगर जवाब देते तो हार जाते, क्योंकि जवाब दोगे तो वो उसका वर्णन करना पड़ेगा
तो हार जाओगे, और अगर जवाब नहीं देती हो तो आप हार जाते हो। तो शंकराचार्य हार गए तो फिर लौटे, और लौटे तो एक राजा था, उसने जिस शरीर छोड़ा था, उन्होंने क्या किया, अपना शरीर एक गुफा में रख दिया, उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वो सब ज्ञान को अर्जित किया, श्रीकार रस के ज्ञान। फिर आगे शंकराचार्य अपने शरीर में आए, वापिस जब मंडन मिश्र की पत्नी से आए डिबेट करने, वो पहले ही बोल दी कि मैं समझ गई हूँ कि आप तैयारी के साथ आए हो, तो मैं पहले ही आपसे परास्त बन जाती हूँ, हम दोनों आपके शिष्य बन जाएंगे। तो शंकराचार्य इस प्रकार से तो यहाँ कहा गया नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रेफर्स टू वन हू नेवर वेस्ट्स हिज सीमन एट एनी टाइम, जो कभी अपने वीर्य का नाश ना करे, इसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते हैं। They were not to attend the marriage ceremony of their other brothers, or Marichi and other sages, and therefore they went back to their father Hamsa. उनको अपने भाइयों का शादी में जाने की जरूरत नहीं था, तो वो चले गए। अभी थोड़ा युग अलग चल रहा है, अभी अगर आप रिश्तेदारों के पास नहीं जाएंगे तो एनडीटी भी आपको पकड़ लेते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि अगर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है, अगर शरीर छोड़ देता है, तो अगर उसका बॉडी अगर सरकार के पास है, किसी हॉस्पिटल में है, तो वो केवल उनके रिलेटिव्स को मिलता है, बाकी ब्रह्मचारी या किसी टेम्पल प्रेसिडेंट इन लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए अब जो है ना, वो थोड़ा ब्रह्मचारी को भी घर पे चक्कर काटना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ से वैसा मिलेगा नहीं। एक ब्रह्मचारी थे, मध्य प्रदेश के थे, पूना मंदिर में थे, और शरीर छूट गया तो 16 साल से सेवा कर रहे थे, उनको किसी को पता ही नहीं इनका घर कौन सा है। वो बॉडी मांग रहे थे, बड़ी बड़ी पैर भी लगाए, फिर भी नहीं मिल रहा था। सरकारी हॉस्पिटल था, लिखा जोखा होता है, कौन किसको मिलेगा। वो बोले आप किसी भी रिलेटिव को लाइव ब्लड लेंगे तो देखो। अब ब्रह्मचारी था तो सबने बहुत दिमाग लगाया। एक डिवोटी बोला कि बहुत पहले जब मैं बुद्धिस्ट ट्यूशन में गया था, उस गांव में एक हवलदार था, वो हवलदार जो है वो इसको कुछ बोला था, मतलब अपना रिलेटिव की तरह बोला था। तो फिर उस गांव में डिवोटी को भेजा गया, उधर उस हवलदार को खोजा गया जो रिटायर हो गया था, उससे पूछ के फिर जो क्या नाम है इनका, उसकी माँ का पता लगाया, फिर माँ को फ्लाइट से लाया गया। तो उसकी माँ ने इतना ही रिक्वेस्ट किया कि अरे तुम लोग कम से कम माँ बाप से संपर्क रखा करो। तो तभी हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आदेश दिया था कि हर ब्रह्मचारी कम से कम 2 दिन घर जाएगा, मिल के आएगा सब पेरेंट्स को। उसके बाद सबका डेटाबेस लिया गया। तो ये थोड़ा सा जो नारद मुनि ने किया है, वो अभी के ऑर्गेनाइजेशनल और डेमोक्रेटिक सेटअप में मुश्किल हो जा रहा है। एनीवे, ट्रांसेंडेंटल है तो उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। They were not to attend marriage. ठीक है, 21वां श्लोक। गते च तद्रुतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन च उदितः यथोदितं स्वदुहितृ रादाश्वेश्वसृजां ततः। O Vidura, after the departure of Brahma, Kardama Muni, having been ordered by Brahma, handed over his 9 daughters as instructed to 9 great sages who created the population of the world. हे विदुर, ब्रह्मा जी करदम मणि लिख दिया, फिर करदम मुनि ने अपने 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। तो करदम मुनि के 9 पुत्रियों और 9 ऋषियों का विवाह हुआ, और परस्पर उनसे ये जो है प्रजा जो आज दिख रही है वो आई। प्रोत बोलते ये जो अमेरिकन हैं, रोमन्स हैं, ये कोई और नहीं है, ये ययाति के ही पुत्र जो थे 4, उनमें से ही सब डिवाइडेड है, और कुछ नहीं। 22-23 एक साथ में। मरीचये कलां प्रादान अनसूयां तथा त्रये श्रद्धामंगिरसे यच्छत् कूलस्याय हविर्भुवम् कुलहाय गतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठयाप्यरुन्धतिं। कर्दम मुनि handed over his daughter Kala to Marichi. Kala जो है Marichi को दिया, and another daughter Anusuya to Atri. He delivered Shraddha to Angira and Havirbhu to Pulastya.
He delivered Gati to Pulaha, the chaste Kriya to Kratu, and Khyati to Bhrugu, and Arundhati to Vasishtha. तो किस बेटी को किसको ये तो लोग चालू कर दो पेंटिंग। हाँ ये करेंगे, नीचे वाला कलर करेगा। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो यहाँ कहा गया किस बेटी को किसको दिया गया। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि को और दूसरी कन्या अनुसुया को अत्रि को समर्पित किया। श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति और अवंधति ये कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। तो किनको कौन पत्नी विवाह हुआ ये इधर दिया है। 24 अथर्वणे ददात् शांतिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रश्रद्धां कृत्वा सदा सफलालयत्। He delivered Shanti to Atharva. Because of Shanti, sacrificial ceremonies are well performed. Thus he got the foremost Brahmanas married, and he maintained them along with their wives. उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया और पत्नियों सह उन सब का पालन करने लगे। तो यहाँ पे कहा गया कि शांति जो है वो अथर्व को दिया गया, अथर्वा। और बिकॉज ऑफ शांति सेक्रिफाइस वेल परफॉर्म। तो शांति की वजह से अच्छे से यज्ञ किए जाते हैं। Thus he got foremost brahmanas married and he maintained them along with their wives. तो ऐसे सभी ब्राह्मणों को उनके अपने पत्नियों के साथ उनको स्थित कर दिया। तो अब वो तो पुत्र थे ना सब ऋषि मुनि, तो पुत्र थे तो उनको कन्या और वर देके आगे प्रजा का सेवा दिया। 25वां ततस्त ऋषयः शतः कृतद्दारा निमंत्रितं प्रतिष्ठन् निन्दमापन्नः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्। Thus married, the sages took leave of Kardama and departed full of joy, each for his own hermitage, O Vidura. हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। तो इस प्रकार सभी ऋषियों ने कर्दम जी का जो वहां विवाह हुआ उसके बाद वहां से विदा लिया और अपने अपने आश्रम चले गए। 26वां स च अवतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विभूदर्शतम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। When Kardam Muni understood that the Supreme Personality of Godhead, the chief of all demigods, Vishnu, has descended, Kardam approached him in a secluded place, offered obeisances and spoke as follows. जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। तो जब कर्दम मुनि की देखा कि अब भगवान स्वयं कपिल मुनि प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, एकांत में जाकर नमस्कार किया और ऐसा बोलने लगे। ये थोड़ा तात्पर्य है इसमें। चीफ ऑफ ऑल डेमिगॉड विष्णु, सभी देवताओं के स्वामी, ठीक है। विबुध ऋषभम यानी सभी देवताओं के। The Lord Vishnu is called त्रियुगा। भगवान विष्णु को त्रियुग कहा जाता है। He appears in त्रियुग, सत्य, त्रेता एंड द्वापर। भगवान 3 युगों में आते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर। But in कलयुग he does not appear। भगवान विष्णु रूप में कलयुग में नहीं अवतरित होते। From the prayers of Prahlad Maharaj, however we understand that he appears garbed as a devotee in कलयुग। लेकिन हम जानते हैं कि वो कलयुग में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेध सहा। भगवान छन्न अवतार के रूप में आते हैं कलयुग में। लॉर्ड चैतन्य इज दैट डिवोटी। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं।
Krishna appeared in the form of devotee, but although he never disclosed himself, Rupa Goswami could understand his identity. For the Lord cannot hide himself from a pure devotee. भले ही चैतन्य महाप्रभु ने अलग से नहीं बताया, लेकिन रूप गोस्वामी पहचान लिया। महाप्रभु ने अपने महाप्रकाश लीला में भी अपना सारा अवतार दिखाया था। Rupa Goswami detected him when he offered his first obeisances to Lord Chaitanya. रूप गोस्वामी पहचान गए स्वयं भगवान है, इसी मकसद से आए हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। He knew that Lord Chaitanya was Krishna himself and therefore offered his obeisances with the following words. वो समझ गए चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, इसलिए ये बोलने लगे। जो भी मैंने श्लोक बोला वही, और यही प्रहलाद महाराज के श्लोकों में है कि भगवान जो है अपने भक्त के रूप में आते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त के रूप में भगवान आते हैं। Another explanation of three yuga is that he has three pairs of divine attributes, namely power, affluence, piety and renown, and wisdom and dispassion. तो वो कह रहे हैं कि तीन जोड़े हैं गुणों के, उनके 6 गुण है ना भगवान के, तो उसमें 3 जोड़े बनते हैं। तो उस 3 जोड़ों में पावर एंड एफ्लुएंस, एक शक्ति और उसका प्रयोग, पाइटी एंड रिनाउन मतलब बहुत पुण्यवान और बहुत ही गुणवान और बहुत फेमस, विजडम एंड डिस्पैशन बुद्धिमान और जो है डिस्पैशन यानी बुद्धि समझ शांति। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी के हिसाब से his three pairs of opulence are complete riches and complete strength, complete fame and complete beauty and complete wisdom and complete renunciation। मतलब वही भगवान का सबसे अमीर है, पावरफुल है, सबसे फेमस है और सबसे सुंदर है, और बहुत बुद्धिमान है और बहुत वैरागी है। There are different interpretations of Triyuga, but it is accepted by all learned scholars that Triyuga means Vishnu। भगवान विष्णु को कहा गया है। When Kardam Muni understood that his son Kapila was Vishnu himself, he wanted to offer his obeisances। जब उनको पता चला कि मेरे बेटा विष्णु है, तो वो दंडवत करने लगे। Therefore, when Kapila was alone, he offered his respects and expressed his mind as follows। तो जब भी कपिल मुनि अकेले दिखते थे, करदम मुनि दंडवत करते तो अपने मन को व्यक्त करते। अब करदम मुनि को कहेंगे 27वां श्लोक, अहो पापच्च मानानां निरये स्वैरमंगलै कालेन भूयसानुदं प्रसीदन्तीह देवतः। Kardam Muni said, "Oh, after a long time, the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds." करदम मुनि ने कहा, "ओ, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद में पड़ी हुई उन आत्माओं से प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं।" तो कह रहे हैं कि कितना भाग्य है कि भगवान स्वयं आए हैं उन बद्ध जीवों के लिए जो अपने ही कुकर्म से पड़े हुए हैं। देखिए, कोई इसको कुकर्मी बोलिएगा आज तो आपकी कथा में नहीं आएगा, किसी को बदमाश बोलिएगा, पापी बोलिएगा तो आपकी कथा में नहीं आएगा, उसको ऐसे ही हट जाता है इंटरेस्ट, उसको लगता अच्छा मेरे बारे में ऐसा करो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जो जानता है कि उसकी क्या अवस्था है, वो कौन है, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति अपनी अवस्था को जान के ग्लानि करता हुआ भगवान के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कपिल करदम मुनि कह रहे हैं कि देखो भाग्यवान है सब जीव कि कपिल मुनि प्रकट हुए। ठीक है, और जो बद्ध जीव हैं ये अपना प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं, इसको कोई और जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से प्रामाणिकता से बैठ के इस पे गहन विषय में चर्चा करे या अपने आप में मनन करे, आत्मचिंतन करे, तो उसको ये पता चलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, इस कष्ट के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। जैसे कभी कभी जंगल में पेड़ होते हैं, वो आपस में घर्षण करते हैं और अपने आप आग आ जाते हैं, उसका घर्षण ही उसका कारण है। अब वो बोलेगा नहीं कोई और लगा के गया, नहीं, वो घर्षण जो है वही है। तो वैसे ही जो when there is too much heat from forest fire in this material world, the demigods including Brahma himself being harassed approach the Supreme Lord
एंड अपील हिम टू एलिवेट द कंडीशन। तो कभी कभी संसार का हालत भी आपस में घर्षण कर करके लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि अंत में भगवान अपने किसी दूत को भेजते हैं या स्वयं आते हैं और उस स्थिति को पुनः धार्मिक बना के आगे बढ़ाते हैं। Then the supreme personality of Godhead descends. In other words, when the demigods become distressed by suffering of conditioned souls, they approach the Lord to remedy the suffering. जब वो देखते हैं कि परेशान हो गया जीवात्मा तो वो अपने भक्त को खुद आते हैं, किसी भक्त को भेजते हैं। 28 बहुजन्म विपक्वेन सम्य योगम योग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम्। After many births, mature yogis by complete trance in yoga endeavor in secluded places to see the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के कमल को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। बहुत जन्म मतलब लग जाते हैं जो योगी लोग होते हैं, इतना तपस्या ध्यान करने के बाद उन्हें भगवान का दर्शन होता है। तो यहाँ कहा गया है तात्पर्य में द वर्ड बहु जन्म विपक्वेन मीन्स आफ्टर मेनी बर्थ्स ऑफ मैच्योर योगा प्रैक्टिस, मतलब प्रॉपर योगा प्रैक्टिस ढंग से करने के बाद बहु जन्म विपक्वेन बहुत सारे जन्मों के बाद। अनदर वर्ड इज सम्यक योग समाधिना मीन्स बाय कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ योगा सिस्टम, पूरा योग पतंजलि योग सूत्रों को अच्छे से पालन करने के बाद। कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ योगा मीन्स भक्ति योगा। अनलेस वन कम्स टू द पॉइंट ऑफ भक्ति योगा और सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड, one's yoga is not complete. The same point is corroborated in Srimad Bhagavad Gita. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वो ज्ञानी जब ये समझ जाए कि वासुदेव सर्वमिति, वो योग का पराकाष्ठा है। तो जब तक कोई भक्त नहीं बनता तो इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। One cannot practice yoga in a city or public park and declare that he has become God simply by some exchange of dollars. कुछ पैसा दे देने से, योग सीख लेने से शरीर का, आप अपने आप को भगवान डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये करते हैं लोग। ठीक है। हम्म। 29 स एव भगवान् अद्य हेलनं न गण्ययनः गृहेषु जागृतानां यस्वान् भक्षभोजनम्। Not considering the existence of ordinary householders like us, that very same Supreme Personality of Godhead appears in our homes just to support his victory. तो कर्म ये कह रहे हैं, हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तो देखते हैं कि हम बहुत असहाय हैं, बंधनों में डूबते जा रहे हैं, दलदल होते हैं, एक पाँव निकाला दूसरा और अंदर, दूसरा निकाला तीसरा और अंदर, करते करते दलदल में फंसते जाते। तो हमें ऐसा चाहिए जो कोई ऊपर से उठाए, जो खुद दलदल में ना हो उठाए। भगवान कहते हैं ना, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं सबका उद्धार करता हूँ। भगवान मृत्यु संसार सागरा, भगवान को उद्धार लेके जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसलिए आप क्या करते हैं, स्वानाम अपने जो लोग हैं भक्त हैं उनके यहाँ प्रकट हो जाते हैं। Devotees are so affectionate that although he does not appear before those who practice yoga in secluded place, he agrees to appear in a householder's home where devotees engage in yoga service without material yoga practice. देखो भगवान कभी भी जो ये योग करते हैं बहुत ज्यादा दिखाते हैं, हम बहुत बड़े योगी भगवान के पास है। भगवान के योगियों के पास कभी प्रकट नहीं होते। भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के घर पे, साधारण भक्त हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये परिणाम है, ये भक्ति की शक्ति है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सला। वो ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं, भक्त वत्सला। जो भक्ति करते हैं उनके लिए भक्त्या माम भी जानती। भगवान को अगर जानना है तो केवल भक्ति से जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत स्पेशल है एक भक्त। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है वो लोग कल ले लेंगे। बस
10 श्लोक हमने ले लिए हैं पीछे, बाकी पढ़ सकते समय है रखते हैं। आचार्य यस, आज मेरा सेमिनार है, एक यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम बनने वाला है। तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें मुझे प्रमुख वक्ता और सिलेबस डिजाइनर के रूप में बुलाया है। देखते हैं उसको करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, हाथ रेज करें। राधे। यस, अखिलेश कुमार जी। यस, अखिलेश कुमार जी, आपने क्वेश्चन पूछना है, गलती से हो, और किसी को क्वेश्चन नहीं है। ये तो बहुत अच्छा बात कहा आपने। राधा ज्योति माता, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस एट डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। प्रभु जी, आपने जो कहा कि चार कुमार और नारद मुनि जी भी नैष्ठिकी ब्रह्मचारी थे, तो उनका प्रैक्टिस कैसे किया उन्होंने? क्योंकि उनको तो जब मतलब चार कुमारों को तो एक दूसरे का एसोसिएशन था, लेकिन नारद मुनि जी को किसी का भी एसोसिएशन नहीं था। वो उन्होंने फिर लाइफ लॉन्ग कैसे प्रैक्टिस किया? क्योंकि भगवान उनको सिर्फ एक झलक दे के निकल गए थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रैक्टिस जारी किया। तो मैं जानना चाहती थी कि कैसे किया उन्होंने। वैसे तो जो नॉर्मल नारद मुनि है वो अंगिरा मुनि और ऐसे बहुत सारे मुनियों के साथ रहते हैं, तो बिना एसोसिएशन के नहीं रहते, वो भक्तों के साथ रहते हैं। वो तो भगवान नारायण के साथ भी रहते हैं, तो उनका तो बात अलग है। अब वो बचा, उनका प्रीवियस लाइफ जो था वो उन्होंने देखा, भगवान का दर्शन किया, तो उस आनंद को या उस लेवल को वापस लाने के लिए वो बने रहे, इच्छा को बनाए रखे, फिर भगवान ने उनको अगले जन्म में दे दिए। उसमें क्या जरूरत नहीं है, एसोसिएशन क्या है। एक हायर टेस्ट आ गया तो आदमी जो सिंसियर होता है वो वही खोजता है। ऐसे आप कुछ मेरे पास नया आंसर नहीं। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि हमें हायर टेस्ट मिलता है, लेकिन हमें मेंटेन नहीं करने आता ना। कभी कभी हम गिर जाते हैं, फॉल डाउन, तो फिर हायर प्लैनेट से भी हमारा फॉल डाउन होता है। सो देखिए हाउ क्या ही होता प्रैक्टिस? है, हिंदू है, उनको लगता है कि जो मटेरियल चेंजेस है वो फॉल डाउन है। फॉल डाउन का मतलब है जब आपको भगवान को पाने का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। अगर आपका भगवान का पाने का इंटरेस्ट है, परंतु परिस्थिति जो है उसमें आपका अटक गया है, उसको फॉल डाउन कहते हैं। Fall down का मतलब छोड़ कुछ कंडीशन बदलते रहता है। आज आप गरीब हैं, कल अमीर हो जाएंगे, कल फिर गरीब हो जाएंगे, फिर काले हो जाएंगे, फिर गोरे हो जाएंगे, फिर ज्ञानी हो जाएंगे, फिर अज्ञानी हो जाएंगे। ये परिस्थितियां बदलते रहती है, और धीरे धीरे भक्त को समझता है इन परिस्थितियों से भी भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। जब मैं सिंपल था तो एक कहीं से 2 रुपए के फूल लेके चढ़ाता था, आज 200 का फूल लेके चढ़ाता हूँ, कल 2 करोड़ का फूल लेके चढ़ाऊंगा। बेसिकली भगवान को ना फूल से पूरा मतलब है, ना वो आपके प्रेम से फूल लेना देना। तो फॉल डाउन कभी नहीं होता है, बस एक मेटल सिचुएशन चेंज हो गया तो हमारा जो रेगुलर एक रूटीन है थोड़ा हिल जाता है, तो हमको लगता है हमारा फॉल डाउन, वो अलग चीज। फॉल डाउन एक टोटली अलग टॉपिक। फॉल डाउन का मतलब है कि आदमी एकदम इंटरेस्ट ही रहे। एक है कि वो भक्ति ठीक से करने के बाद अपनी साधना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा मटीरियल वेवरिंग है, वो अलग चीज। Okay, Prabhuji, thank you so much, Prabhuji, for the answer. Hare Krishna. क्लास देते हैं, 1-2 मिनट पर। हाँ हाँ, यस उर्मिक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा फॉल डाउन हुआ तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर से हम धाम में जाएंगे, ठीक है। तो वैसे और सभी जीव का वैसा रहता है कि कोई डेमिगॉड्स का करता है, फिर शिव जी का करता है, देन कृष्णा का करता है, जो भी करता है वैकुंठ जाता है, तो वहां से फिर से फॉल डाउन नहीं होता। तो मतलब अगर ऐसा होता, मतलब ऐसा है, तो फिर मतलब जीव आते जाते क्यों रहते हैं बार बार? फॉल डाउन, ऋत्विक, ये 2 क्वेश्चंस के मैंने इतनी बार आंसर किए कि मैं करता नहीं। आप जाओ, भागवतम के पहले 4 लेक्चर
पहले 4 सेमिनार में मैंने बता दिया है कि भगवान और जीव को किस सिस्टम से मेजर किया है। नहीं प्रभु जी, ठीक वो है? मैंने सुना है लेक्चर। मतलब वो क्वेश्चन ये है कि मतलब वो आंसर डाइजेस्ट नहीं हो रहा प्रभु जी। नहीं हो तो बाहर में जाओ, मेरे को मतलब ही नहीं है। वो इतना बकवास क्वेश्चन है, समझा समझा के मैं पक गया। और लोग रोज उठ के वही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपको आपको बोल रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ना, अब मैं सिंपल बताता हूँ। आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में मैं दिखता हूँ या आपको कुछ दिखता है, वो होता है कि नहीं होता है? होता भी है, नहीं भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आपके स्क्रीन में मैं दिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ वहां पे? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। जब वेदांत सूत्र पढ़ाएंगे तो और भी थोड़ा टेक्निकली समझाएंगे। मैंने समझाया तो बहुत सारे लेक्चर थे, तो एपिसोड नंबर याद नहीं है। पर ये क्या है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बस मनोरंजन के लिए लोग पूछते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत सिंपल है। आप इधर एग्जिस्ट करते हैं कंडीशनली, और एक्चुअली क्या है, ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जी से समझना पड़ता है। ये भगवान विष्णु का जो ड्रीम स्टेट का एनर्जी है, ये ड्रीम स्टेट की एनर्जी में आप का कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है। और एक्चुअली यहाँ जो भी बॉडी करता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो। मैटर एंड बॉडी का जो अहंकार है, स्पिरिट एंड मैटर का, वो अहंकार आइडेंटिफिकेशन इस प्रकृति से मिलता है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके बाद वो खेल एकदम कॉन्वोल्यूशन थ्योरी की तरह चलते रहते हैं। नए पे नया, नए पे नया, एक एक पीरियड आप नया आइडेंटिफाई करते हो, कभी अपने आप को भारतीय समझते हो। अब जैसे कल कल तक ओवैसी बोलते थे हिंदू को मारेंगे, अब भारत का अटैक हो गया तो हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्वेश्चन आता है कि अरे ये क्या हो गया? आइडेंटिटी चेंज हो गया। आइडेंटिटी चेंज, खेल चेंज, अनुभव चेंज। अब उसको अलग अनुभव हो रहा है, उसको दिख रहा है कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरी सच्ची इस राय को। शशि थरूर कांग्रेस का है, लेकिन अब वो चला गया है डेलीगेशन में अमेरिका वगैरह, तो वो दिखा रहा है कि हम भारत एक हैं। तो आइडेंटिटी चेंज, इमोशंस चेंज, एक्सपीरियंसेस चेंज। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर वो आप लोग सोचते हैं कि बस यानी तो 4 लेक्चर में मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया है कि जीव और ईश्वर जो काल के अधीन नहीं है। प्रकृति के जितनी शक्तियां बाह्य बहिरंग प्रकृति उससे वो है। अच्छे से समझाने के बाद क्या है ना, ये क्वेश्चन को मैं एंटरटेन नहीं करता, ये तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। समझाया है ये पढ़ो आपको, जो नहीं होगा तो मैं वेदांत सूत्र जब पढ़ाऊंगा फिर एक बार ठीक है, क्योंकि आपको कितना पता है ये भी मैं नहीं जानता। क्योंकि समझाते वक्त तो सामने वाले को समझना पड़ता है उसको क्या क्या आता है। अगर उसको सब कुछ आता है तो फाइनल चीज बताना पड़ता है। अगर उसको बेसिक में नहीं आता है तो पता, तो फिर बेसिक पूछने चालू कर देता है। तो इसको यही छोड़ दिया गुरु जी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, शायद आप एब्सेंट थे, ये 2 क्वेश्चन को मैं भी टच नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ऋत्विक का टॉपिक ऐसा है कि वो दोनों को कितना भी लॉजिक दे दो, वो अपनी अपनी दुनिया में रहने वाले हैं। और ये फॉल डाउन का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आप आपका कॉन्शियसनेस अभी यहाँ फंसा हुआ है। जब तक आप अपनी इच्छा से छोड़ोगे नहीं, तब तक आप रिटर्न हो भी नहीं सकते। ठीक है, तो पहले आप रिटर्न हो जाइए, अगर आप फॉल डाउन आएगा तब देखा जाएगा। तो लॉजिकली भी इसमें कोई हेडेक लेने वाला बात नहीं है, लेकिन लोग टेक्निकलिटीज में मजा लेते हैं। उसको मैंने बोल दिया था। मुझे लगता है और एक इसको याद है एपिसोड नंबर जिसमें मैंने खास करके इस टॉपिक पे अच्छे से समझाया था, क्योंकि सेकंड कैंटो में सारा आया था। इसको याद है? प्रभु जी either 321 है कि 331 है. I was trying to look up but I didn't find by now. But 321 या 331? 321 से लेके 332 के बीच में, उधर से लेके उधर प्रभु आप एक बार सुनिए, क्योंकि वो कैंटो में आया था, अच्छे से समझाया। ठीक है, क्यों मालूम है? आप ऑनलाइन वर्ल्ड में जाएंगे ना, बस भक्ति किसी को करना नहीं, गुरुओं की सेवा करनी नहीं, प्रपद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं है, टॉपिक लेके बस उसके ऊपर चर्चा होती है, टाइम पास। और जो लोग चर्चा करते हैं न उनको बेसिक्स मालूम होता, तो समझाने जो उनको बेसिक नहीं मालूम होता। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, आपको किसने नदी में ढकेला, समुद्र में, उसको छोड़ो, अभी वो रस्सी पकड़ के पहले ऊपर आओ। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही, ये मेरा आपको बुरा मत मानना प्रभु, क्योंकि मैं थक गया हूँ आंसर करते।
और वो क्या होता है ना, वो ये आज का क्वेश्चन नहीं, आज आपने क्वेश्चन किया तो दूसरा है, तीसरा है, वो यही क्वेश्चन कर देते बता देने के बाद, क्योंकि एक्चुअली ये रेवलेशन है, इट इज नॉट सम बुकिश नॉलेज। वो रियलाइज होगा आपको कि यहाँ सिर्फ आपका एनर्जी आप है नहीं, और आप हैं क्योंकि आप यहाँ पे ज्वाइन हुए से। जी प्रभु प्रभु, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी सुना है ये, बट मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जैसे जीव आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे अगर सभी चले गए तो मतलब वो क्रिएशन, वो वाला पार्ट था मेरा क्वेश्चन। आपने तो अभी वो क्या चीज, सुनिए, आपके क्वेश्चन में ही आपको दो दिख एक टाइम, क्या बोला आपने? टाइम। एक टाइम पे मैंने अभी क्या आंसर दिया था, जीव और ईश्वर जो है ये टाइम के अधीन नहीं आता। ये टाइम उन लोगों के लिए डाला गया है जो अहंकार से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो प्रभु आप एक एक पैरामीटर को हटाइएगा तो ये आंसर अपने आप आ जाता है। जैसे आप बोलोगे भगवान कब पैदा हुए, भगवान कब प्रकट हुए, तो ये टाइम भगवान के अवतारों के लिए ठीक है, क्योंकि जब मनु का रेजिम था तो ये भगवान के रूप में आए, लेकिन भगवान इस काल के बाह्य हैं। भगवान से टाइम आता है, टाइम से भगवान नहीं आते। वैसे ही जीव जो है इसको कब गिरेगा क्या गिरेगा ये है ही नहीं, वो जो ही इच्छा करता है तो भगवान उसको त्वरित उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप कभी कभी ट्रेन में, मैं बैठे आज भी मुंबई से आ रहा था लोकल ट्रेन में, सब लोग बैठे थे, सब लोग मोबाइल में हैं, ट्रेन में सब है लेकिन सब मोबाइल में, तो सब अपनी अपनी दुनिया में बैठे गए, पहुंच गए। वो यूट्यूब पे समझो कोई फिल्मी गाना सुन रहा है, तो कोई भजन सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई एक्शन मूवी देख रहा है, कोई हॉरर मूवी देख रहा है, कोई कॉमेडी शो देख रहा है, कोई अपना मोबाइल का सिस्टम सेटिंग चेंज कर रहा है। तो प्रॉब्लम है कि बैठे सब वही हैं लेकिन सब अपने अपने क्रिएशन में। बात समझे? ऐसा है, ठीक है। वो ये बहुत सबसे एकदम एक शॉर्ट में समझ में अगर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल, ये जो क्रिएशन है ये भी स्पिरिचुअल ही है। मटेरियल तो इसका परसेप्शन है। अब ये जो दीवार है मटेरियल एनर्जी से बना जरूर है, लेकिन ये इसमें चित चित में भगवान है, कण कण में। तो अगर उस दर्शन मेरा ठीक हो जाएगा तो इस दीवार को मैं वैकुंठ समझ के देख सकता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, वेदांत सूत्र आएगा हम आपको पढ़ाएंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। वो ऐसा मैंने बोल दिया, प्रभु जी कब पढ़ाएंगे वेदांत सूत्र? वैसे बोला है, वो एक ऐसे इरिटेटिंग टॉपिक है कि वो सरदर्द है, समझाने के बाद भी लोग रोज रोज वही समझना चाहते हैं, इसलिए मेरे नहीं जो प्रभु जी, कोई इशू नहीं, थोड़ा डांट खाने से भी अच्छा है, थोड़ा डांट खाने से अच्छा है प्रभु जी, दिमाग में जाएगा। अच्छा तुम अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ये तो टॉपिक मत पूछो, मेरा दिमाग गायब हो जाता है। प्रभु जी वेदांत सूत्र कब पढ़ाएंगे आप? आएगा बहुत जल्दी, नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी, ऋतिक का भी मैं पूछने वाला था, आपने मना कर दिया तो नहीं पूछूं। अरे बहुत कुछ का सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत टॉपिक्स पे। अभी एक है यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप करके, वो पूरे इंडिया में जाएगा सिलेबस। तो वेदांत सूत्र भी आपको पढ़ा दूंगा, चल रहा है। यस, दिव्यांग कुछ का नाम है, दिव्यांग की क्या नाम? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी एक वो वर्ड यूज नहीं मतलब याद नहीं आ रहा मुझे। आप बोले थे ना कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, सिर्फ कलयुग में अवतार नहीं लेते हैं। वहां पे मतलब कौन था? छन्न, छन्न यानी हिडन। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो कैसे हिडन अवतार भगवान के कैसे? महापुरुष जो आते हैं वो अपने भक्त के रूप में आते हैं। अच्छा, ठीक है? मतलब वो भगवान ही है लेकिन वो मतलब भक्त के हाँ, रूप में आएंगे। भगवान का रूप रिवील नहीं करते, छन्न रूप में। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। रेणु माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 9 बजे एंट्री प्रभु जी मारे। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि गुरु की जो डांट होती है वो भाग्यवान को मिलती है, क्योंकि जिसको गुरु अपना कहते हैं उसी को तो डांटेंगे ना, उसी के ऊपर होता है। नहीं, अभी आजकल के युग में थोड़ा जमाना बदल गया है। गुरुजी लोगों को माफी मांगना पड़ता है, भाई माफ कर दो, नहीं तो लोग फेसबुक पे पोस्ट लिखना चालू कर देते हैं। खिलाफ में। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था
जी कि जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं 26 तत्व से बना है और आत्मा है हम, राइट है। तो ये सब चीजें जो ज्ञानी वाली जो चीजें हैं, नॉलेज लेनी चाहिए इन सब चीजें की, हमें पता चले कि हम कहाँ आके फंसे हैं। लेकिन लोगों को नहीं तो जीते रहेंगे जिंदगी, उनको पता ही नहीं रहेगा कि हम कहाँ आके फंसे हुए हैं और हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन ये सब चीजें याद ही नहीं रहती रूटीन में हमें ये भी नहीं याद रहता हमारी किडनी का है, लंग्स का है, पी रहे पानी, खा रहे खाना। लेकिन रोबोट की तरह से लाइफ बिताते हैं और मन बुद्धि की जो बातें हैं ना, पूरा टाइम उन्हीं का ही चलता रहता है और उन्हीं की बातें सुनते रहते हैं। तो जो शील प्रभुपाद जी ने दिया है जो भक्ति के मार्ग में, तो जब उनकी बातें चलती है ना, तब लगता है कि मन बुद्धि की कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, फालतू बातें ये तो चलती रहेगी, दुनिया की वो बातें लाता रहता है मन और हम फिर उसको बोलते हैं। तो यही रेमेडी है प्रभु जी, इसका यही सॉल्यूशन है उन सब बातों का। देखिए, मराठी में एक शब्द है, उसको बोलते हैं उणीव। उणीव यानी जैसे किसी को प्यास लगा है तो उसको वो जल खोजता है, मतलब उसका आंख से जल, ग्लास पानी ये खोजता है। अगर कोई भूखा है खाना खोजता है, कोई गर्मी हो रही है किसी को तो पंखा फैन एसी खोजता है, किसी को ठंडी लग रही है तो वो स्वेटर खोजता है, किसी को पैसा चाहिए तो वो जॉब खोजता है, बिजनेस खोजता है, थोड़ा पैसा खोजता है, कोई दान देना चाहता है तो गरीब खोजता है। तो बात है कि दुनिया में सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ है, सृष्टि में सब कुछ है, वैसे वेदों में भी सब कुछ है ना, क्योंकि सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है। तो अगर किसी के बुद्धि में क्वेश्चंस है, उसको बहुत क्वेश्चंस है कि कैसे सृष्टि बना, भगवान ने फिर कैसे बनाया, ये कैसे संभव है, तो उनके लिए वो सब नॉलेज है। जिनको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन है नहीं, मैं जानता हूं कि भगवान है और कृपा करेंगे और ये सब पढ़ के मुझे भी पूरा समय नहीं है या मुझे नहीं समझ में आने वाला है, तो उसको लेकिन जो हरिनाम है उसके प्रति अच्छे से रुचि रखना चाहिए, है ना। जो धर्म के कार्य हैं वो करते रहने चाहिए, तो जरूर नहीं है। लेकिन जिसको बुद्धि में अभी भूख है उसको तो ये जरूरी है, तो वेदों ने देख के रखा हुआ है, तो वो आपके काम का नहीं। जैसे किसी को गर्मी लग रही है उसके लिए स्वेटर का कोई जरूरत है ही नहीं, पर फिर भी स्वेटर रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ठंडी का मौसम आएगा तो वही स्वेटर काम आएगा, ऐसा। इसलिए ये ज्ञान अभी आप प्रचार करते हैं, कल को कोई आपको पूछ सकता है, अरे ये हरिनाम वरिनाम कुछ नहीं होता है, सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तभी आप क्या बोलिएगा। लेकिन आपको ये नॉलेज होगा तो आप ये बताइए कि देखो ये है, ये जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आंसर हो गया, हम लोग कल मिलेंगे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना हरे था। कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा 27 प्रभु जी, एलिमेंट्स है ना, प्रणाम। मतलब 5 वर्किंग सेंसेस, 5 एक नॉलेज सेंस, लेकिन 27 है ना प्रभु जी, 26 कैसे हो गए? आएगा। ओके प्रभु जी। 25-26 की लड़ाई मत करो। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे स्वीकार कृष्ण। करिए। हरे कृष्णा। और जी अब प्रभु मिलेंगे जी, फिर वही मिलेंगे दोबारा। हरे कब आ रहे हैं कुंड में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी को हरे कृष्णा, सभी प्रभु जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम।